बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हम सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी के फर्स्ट नंबर चैप्टर का आज लास्ट क्लास है, तो आज हम लोग जीवों के अंदर कितना पार्ट होता है उसको भी हम बांट लिए थे। पौधों के अंदर कैसे पोषण लिया जाता है उसको भी हम लोग देख लिया था, और क्या कहते हैं मनुष्य के अंदर कैसे पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है भोजन, उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग को देखना है वो है एक कोश के जीव अमीबा के अंदर, और एक और आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर भी हम लोग को देखना है। तो हम लोग को आज जो देखना है वह हो गया अमीबा के अंदर पाचन, अमीबा में पाचन या पोषण, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण इस लोगों को देखना है। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि अमीबा को क्या कहा जाता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक क्या है, चलिए इसके बारे में पहले लिखते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है। दूसरा, ये अपना भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कूटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। यह अपना भोजन किस विधि द्वारा ग्रहण करता है, कूटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। इसके भोजन में जैसे छोटे सूक्ष्म जीव, छोटे मोटे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े हो गए, या कोई जो अपघटक जो सड़े उड़े चीज होते हैं वो सब होते हैं सड़े गले पदार्थ। इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, सड़े गले पदार्थ। तो ये भोजन के रूप में ये सब चीज लेता है। चलिए इसमें एक और पॉइंट जो बाकी रह गया वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट यह हो गया, इसका आकार अनियमित होता है। ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने लिखा क्या, यह एक कोशिकीय जीव है। ये कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये इसका पूरा का पूरा बॉडी, जिस प्रकार से हम लोगों ने मानव में देखा था कि मानव बहुकोशिकीय जीव है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग की जो कोशिका मतलब अलग अलग अंग होते हैं, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए क्या होता है, अलग अलग। जैसे सांस लेने के अलग है, सुनने के लिए अलग है, देखने के अलग है, पाचन क्रिया करने के लिए अलग है, हर चीज के लिए अलग अलग कोशिका हर चीज के अलग अलग, मतलब हर कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग कोशिका। लेकिन ये अमीबा में क्या होता है, इसमें जो होता है ना, एक ही कोशिका से खाना, श्वसन करना, पोषण लेना, उत्सर्जन करना, सारा का सारा एक ही कोशिका से हो जाता है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा कौन है, अमीबा है। ये अपना भोजन कूटपाद विधि, अभी हम समझेंगे, जो वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं उसको हम फिर समझेंगे। कूटपाद विधि क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, कूटपाद विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसके भोजन में हो गए छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए। तब सूक्ष्म जीव वैसा चीज हम सूक्ष्मदर्शी की नजरों से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी जब तक नहीं लाएंगे वो चीज हमको नंगी आंखों से नजर नहीं आ सकते। तो वैसे चीज हो गए, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, या अपघटक के बारे में पढ़ाए थे। सड़े गले पदार्थ जो होते हैं वो अपघटक के रूप में नहीं होते हैं, तो वो सब जो हो गए ये इनका भोजन है, अमीबा का भोजन है। इनका जो आकार होता है वह अनियमित होता है।
इसके बारे में हम लोग देखना है। आइए, अमीबा में जो भोजन है ना, भोजन से प्राप्त करने का जो तरीका है ना, वो 5 चरणों में कंप्लीट होता है। 5 चरणों में उसे पोषण प्राप्त करने की जो विधि है वह क्या होता है, 5 चरणों में कंप्लीट होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार यह अमीबा में कैसे होता है। तो अमीबा में भोजन को पचाने के लिए 5 तरीके हैं, 5 गो स्टेप है। यह 5 स्टेप के द्वारा अपना भोजन को पचाता है। आइए इसको देखते हैं कि ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला जो होता है वह क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तब पहला हो गया हमारा क्या, अंतर्ग्रहण। दूसरा जो हो गया हमारा वह हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारा, भोजन का पाचन होता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे होता है वह होता है अवशोषण। चौथे नंबर पर हम लोग का होता है वह है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और जो सबसे लास्ट स्टेप है वह है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। तो हमने देखा अमीबा में पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है, 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला हो गया हमारा अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, तीसरा हो गया अवशोषण, हो गया यहाँ पर अवशोषण, और चौथा हो गया हमारा स्वांगीकरण, और पांचवा हो गया बहिक्षेपण। तो ये 5 चरणों में। अभी हम ये पुनः समझते कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, बहिक्षेपण क्या होता है, पुनः समझते हैं। आइए, बारी बारी से इस 5 के 5 स्टेप को लेकर के हम पुनः लिखते हैं। उसके बाद हम पिक्चर बना करके पुनः हम समझा देंगे आपको। पिक्चर में तो समझ में आ ही जाएगा, आपको भी पता है। आइए ध्यान दीजिए। पहला जो हमारा हो गया था वह हमने देखा था क्या, भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण इस विधि में क्या होता है, मतलब इस स्टेप में क्या होता है, अमीबा इसमें लिखिए, इसमें अमीबा अपने किसी भाग को बढ़ाकर भोजन को अपने अंदर रखते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, बाहर जो भोजन रखता है उसको उठा करके अपने मुख में डालता है, उसी प्रकार से इस विधि में अंतर्ग्रहण में क्या करता है अमीबा, अपना भोजन अपने भाग को, किसी भी भाग को बढ़ा करके वह क्या करता है, अपने अंदर भोजन को रख लेता है। तो ये विधि हो गया हमारा कौन सा, अंतर्ग्रहण। सेकेंड हमारा जो होता है वह होता है हमारा कौन सा, पाचन हम लोग देखे थे। चलिए हम लोग दूसरा हम देखते हैं। ये हमारा दूसरा, पुनः हमारी पिक्चर बनाकर समझेंगे। पाचन, इसमें हम लोग लिखेंगे इस विधि में अमीबा के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य से भोजन का पाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सबब हुआ, लिखे हैं क्या, पाचन। इसमें क्या होता है, जो भोजन अंतर्ग्रहण में ले लिया तो उसमें वह क्या करेगा, अमीबा सारे के सारे कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होते हैं। फिर अच्छा ठीक है, हम इसमें डाको हमको बताते हैं। कोशिका द्रव्य, वो जो कोशिका द्रव्य होता है उस भोजन पर क्रिया करता है जो अंतर्ग्रहण में उसने लिया, और उसका क्या करता है,
पाचन करता है, मतलब उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, चलिए इसका पिक्चर हम अभी बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारी कोशिका हो गई। इस कोशिका में आपको भी पता है क्या होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव्य है ये सारे के सारे कोशिका में होता है, तो ये अमीबा में भी होगा। तो होता क्या है कि जब ये भोजन इसमें घुसता है तो उस भोजन पे क्या करता है, यह अपना वार करना शुरू करता है, मतलब इस पर क्या करता है, इसको पचाना शुरू करता है। इसमें जितने भी द्रव होते हैं वो सब इसको पचाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा पाचन वाले विधि में होता है। अगला जो है हमारा वो क्या है, अवशोषण। अब हम लोग अवशोषण पे चलते हैं, ये तीसरा स्टेप है हमारा। तीसरा ये हो गया हमारा अवशोषण। तो चलिए अवशोषण को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जब कोशिका के अंदर उपस्थित भोजन पच जाता है, तब कोशिका द्रव्य में उपस्थित तब क्या होता है कि उसके अंदर जितने ही पोषण पदार्थ होते हैं वो सब क्या करता है, उसका अवशोषण कर लेता है। तब उसके अंदर मौजूद पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। ध्यान दीजिए, ये हो गया अवशोषण। अवशोषण क्या होता है कि जो भी कोशिका में पाचन हो गया, जो भी भोजन गया था उसका सेकेंड मेथड में हम लोग पाचन कर चुके हैं। अब पाचन के बाद क्या होता है कि उस भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व उपस्थित है उसका क्या होता है, थर्ड स्टेप में अवशोषण होता है। पुनः इसका पिक्चर बनाएंगे, सबका लय से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्वांगीकरण। आइए हम स्वांगीकरण को देखते हैं क्या होता है। अभी कभी हम स्वांगीकरण के बारे में आपको बताए थे, क्या होता है स्वांगीकरण। इसमें अमीबा अपने शरीर को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे उसकी कोशिका बढ़ने लगती है। ये हमारा हो गया स्वांगीकरण। और लास्ट स्टेप हो गया हमारा, क्या हो गया था, वह है बहिक्षेपण। अब आइए बहिक्षेपण के बारे में चलते हैं। आ गया हमारा कौन सा, पांचवा, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, इसमें स्वांगीकरण के दौरान बढ़े हुए कोशिका के कारण वे किसी जगह से क्या होते हैं, किसी जगह से क्या होता है, वो भोजन का निष्कासन करते हैं। किसी जगह से वो क्या करते हैं, वो छिद्र हो जाता है। उसमें क्या कह सकते हैं उसको हम, किसी जगह से टूट जाता है। इसी टूटे हुए भाग से भोजन का
अपशिष्ट पदार्थों का अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, बहिक्षेपण होता है, या निष्कासन आप कह दीजिए तो बहुत अच्छा बात है। निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। आइए, इसमें क्या होता है कि जो भी स्वांगीकरण के द्वारा अभी हम बताए थे वो अपना शरीर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जब कोई भी चीज हम उसको बढ़ाएंगे तो किसी न किसी जगह से उसका जोर, जहां पे कमजोर होगा वो क्या होगा, टूटेगा। तो बिल्कुल वह किसी न किसी जगह से क्या करता है, वह टूट जाता है। तो जिस जगह से टूटता है तो भोजन जो भी वह अपशिष्ट बाकी रह गया पोषण प्राप्त करने के बाद, वह क्या करता है, उस माध्यम से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, उत्सर्जित कर देता है। अब आइए इस कोशिका का पिक्चर बना करके समझते हैं कि यह कैसे है, ये पांचों के पांचों क्रिया कैसे संपन्न होती है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारी क्या है, कोशिका है। अभी हम पढ़े कोशिका कोई आकार निश्चित नहीं होता, हम मान लीजिए यही कोशिका बना है, यह कोशिका। अब ये कोशिका है, इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होगा। अभी कभी हम देख लिए, यह हमारा कोशिका द्रव्य हो गया, यह हमारा कोशिका द्रव्य हो गया। इसमें भी केंद्रक एक है तो एक केंद्रक तो जरूर मौजूद होगा। यह हमारा केंद्रक है, कोशिका लिख लीजिए। यह हो गया क्या, अमीबा। यह हो गया हमारा क्या, अमीबा। ये हो गया उसका केंद्रक, ये क्या हो गया हमारा, केंद्रक। इतना दूर में नहीं लिखिए, 5 को पिक्चर बनाना है इसलिए नीचे लिख लेते हैं हम लोग, केंद्रक। ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए भोजन है। अब ये बेचारा क्या कर रहा है कि जब भोजन को देखा, यह मान लीजिए यह क्या है, भोजन है। अब बेचारा क्या कर रहा है कि जब ये बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे क्या होता रहता है, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। यह भी बेचारा क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा। तो ये दोनों का बढ़ना ही क्या कहलाता है, कूटपाद विधि कहलाता है। ये बढ़ रहा है, यह हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, कूटपाद विधि कहलाता है। मतलब इसका 2 पैर क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, कूटपाद प्रोसेस। ये हमारा क्या कहलाएगा, कूटपाद प्रोसेस। अब ये धीरे धीरे बढ़ता है और दूसरका बर्मा, इसका हम लोग ए नंबर लिख लेते हैं, या 1 नंबर लिखे थे तो 1 नंबर लिख लेते हैं। अब हम लोग दूसर के स्टेप में पहुंच रहे हैं। अब भोजन बेचारा क्या कर लिया, अपने अंदर ले चुका। अब भोजन या अपने अंदर क्या कर चुका है, ले चुका। ये इसका केंद्रक हो गया हमारे पास। अब भोजन यहां पे आ चुका है। अब ये देखो, ये भोजन अपना हो गया, लेकिन ये भी तो अपने अंदर सटा है। ये जब ये इस तरीके से सटेगा तो इसका अपना एक अलग सरफेस बनेगा। बिल्कुल इस प्रकार का सरफेस हमारा यहां बन गया। तो ये हमारा सरफेस बना, भोजन इसके अंदर है। तो जब ये यहां पर आएगा, इसमें क्या होगा कि इस अमीबा में जितने भी कोशिका द्रव्य में उपस्थित है, सब पोषक पदार्थ सब, या जितने भी चीज उपस्थित है, वह क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने के बाद इसके अंदर जितना भी होता है वह सब क्या करता है, पाचन करता है। यह बेचारा क्या कर रहा है, इसका पाचन कर रहा है। तो सेकेंड बार के मेथड में हमारा क्या हो गया, पाचन हो गया। यह हमारा केंद्रक है, अभी हम बता दिए आपको। ये हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा हो जाएगा आपको कोशिका, सॉरी भोजन। ये हमारा क्या हो गया, भोजन। ये हमारा क्या हो गया, भोजन। अब भोजन का क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। चलिए अब हम लोग 3rd स्टेप में चलते हैं। ये हमारा हो गया 3rd स्टेप। अब 3rd स्टेप में अभी हम लोग देखे थे क्या होता है, भोजन का स्वांगीकरण होता है। अब जो भोजन आप इस रूप में देख रहे हैं, अब वाकई में भोजन अब इस रूप में नहीं रहेगा। अब भोजन क्या होता है, ये पच चुका है। पचने के बाद आपको भी पता है भोजन क्या होता है, उसका मूल रूप खत्म हो जाता है, वह टूटने लगता है। क्या होता है, वह छोटे छोटे चीजों के टुकड़े में बदल जाता है। वही तो पाचन है। सरलीकरण ही तो क्या कहलाता है, पोषण पाचन कहलाता है। अब भोजन जो है, इस गोल घर में, जो गोल घर है इसमें तो बंद तो रहता है, लेकिन यह भी अब किस रूप में मौजूद है, अब यह इस रूप में मौजूद है। मतलब भोजन का पाचन अब पूरी तरीके से हो चुका है। अब ये केंद्रक जो उपस्थित है हमारे पास, तक केंद्रक तो होगा ही। ये हमारा हो गया कौन सा, केंद्रक। लीजिए हम इसी में मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पाचित भोजन। ये हमारा कौन सा भोजन है,
पाचित भोजन, ये हमारा पाचित भोजन हो गया हमारे पास। ये हमारा थर्ड स्टेप खत्म हो गया। थर्ड स्टेप को हम लोग लिखा था क्या, अवशोषण। अब इसमें से जितना भी चीज है वह सब क्या होगा, कोशिका को मिल जाएगा। जितना भी पोषक पदार्थ होगा वह क्या होगा, इससे हम सारा का सारा कोशिका क्या करेगा, इसका छीन लेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, अवशोषण। समझ में आ रही बात, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में चलते हैं, इसका नाम क्या है, स्वांगीकरण। अब आइए स्वांगीकरण को देखते हैं। अब ये जो कोशिका है यह अपने आप को लमराता है, यह हमारा फोर्थ स्टेप है। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ स्टेप, जिसका नाम मैंने क्या दिया था, स्वांगीकरण। ये हो गया स्वांगीकरण। तो ये बेचारा जब ये है, मान लीजिए कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है, ये हमारा कोशिका द्रव्य है। तो इसमें केंद्रक तो हमारा उपस्थित है, ये है, ये हमारा केंद्रक उपस्थित है, ये है, ये जो हमारा केंद्रक है। अब भोजन से जितने भी पोषक पदार्थ उसने क्या किया, इसकी कोशिका ने ले लिया। अब ले लेने के बाद यह बेचारा क्या करता है, ये तो तब तक ऐसे ही रहेगा, ये तब तक ऐसे ही रहता है। अब यह अपने आकार को बढ़ाना शुरू करता है। जब ये इसको मिल जाता है तो यह क्या करेगा, अपने आकार को बढ़ाएगा। इतना आकार पर भी अगर कोई क्षेत्र में न फटेगा तो फिर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। अब अपने आकार को बढ़ाएगा, यहां पर भी ना होगा तो यहां पर इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहां पर भी ना होगा तो यहां पर से भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब एक बात मान लीजिए कि जब ये इतना बड़ा था तो नहीं फट रहा था, अब ये इतना बड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रेसिस तो होगा, कोई ना कोई जगह तो होगा जहां पे यह फटेगा। तो यही जो फटने की प्रोसेस हमारा 5वां नंबर आ जाता है, वह है हमारा बहिक्षेपण। होता क्या है कि हम मान लीजिए कोशिका है, यह अमीबा है, अमीबा की कोशिका है, यह यहां से फट गया, इतना फैलने के बाद क्या हुआ, बेचारा फट गया। तब इस माध्यम से क्या होता है, इस भोजन का निष्कासन हो जाता है। यह हमारा कोशिका द्रव्य हो गया, इसके अंदर उपस्थित, यह हमारा कोशिका द्रव्य हो गया। अब इसके अंदर ये केंद्रक हो गया हमारे पास, ये हमारा केंद्रक हो गया। ये भोजन क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये क्या होता है, यहां से जितने भी पोषक भोजन है वो क्या होते हैं, बाहर जा रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। ये हमारा हो गया बहिक्षेपण। इसीलिए फर्स्ट बार में हमने लिखाया था क्या, कि भोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर होते हैं। अब भोजन में हम लोगों ने देख लिया उसके अंदर क्या क्या चीज होते हैं, सड़े गले कीट हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, वो सब चीज हो गए। ये मान लीजिए कोई ऐसा चीज है, या बेचारा को जब ये देखेगा तो ये क्या करेगा, अपने किसी न किसी पाद को क्या करता है, बढ़ाना शुरू करता है। पाद का मतलब हो गया हाथ या पैर। ये किसी न किसी चीज को क्या करता है, बढ़ाना, किसी न किसी क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ाता है। बढ़ाते बढ़ाते ऐसी जगह पे आता है कि बेचारा क्या करता है, दोनों को अंदर ले लिया। जब यह अंदर लेता है तो इस प्रकार की संरचना बनती है, और यह बेचारा क्या करता है, इसके अंदर जितना भी कोशिका द्रव्य है वह उससे कार्य करता है, उसको क्या करता है, पचा लेता है। तो ये पचा लेता है तो थर्ड स्टेप शुरू होता है। जब भोजन पच जाता है तो इसके अंदर के जितना भी पोषक पदार्थ होते हैं उसको वह क्या करता है, सोख लेता है। क्या करता है, वह सोख लेता है। यह हमारा हो गया अवशोषण, अवशोषित कर लेता है उसके अंदर से। उसके बाद हो गया हमारा क्या, 5वां स्टेप हो गया स्वांगीकरण। ये जब ये 5वां स्टेप में पहुंचता है तो भोजन पच चुका है, भोजन ले चुका है, भोजन से अवशोषण भी हो चुका है। अब इसको बाहर निकालना है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ है, अंदर रख नहीं सकता हुआ, तो इसकी मजबूरी है क्या करना, अपने आप को बढ़ाना, क्योंकि फिर इसको तोड़ना है। तो यह क्या करता है, अपने शरीर को तब तक बढ़ाता है जब तक कोई होल ना हो जाए, जब तक कोई छिद्र ना हो जाए। अब जैसे ही छिद्र होगा तो हम लोग 5वें स्टेप पे पहुंच गए, जिसका नाम है बहिक्षेपण। तो जिस जगह से छिद्र होता है वह उसी माध्यम से क्या करता है, इस अवशोषित पाचित भोजन को क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यह हो गया हमारा अमीबा में पोषण। यह पूरी तरीके से आप लोग को सीधे पूछ सकता है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को सुझाइए, या अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को लिखिए, समझाइए। तो ये हो गया आपको, ये पांचों के पांचों चीजों का क्या करना है, आपको पिक्चर बनाना होगा और फिर समझाना होगा आपको, वो चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अमीबा में पोषण हो गया। एक और चीज आता है, उसको भी जरा सा देख लेते हैं, वह है पैरामीशियम। अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव वह भी है, लेकिन उसमें दो चीज जो होते हैं ना, वह निश्चित होते हैं। उसमें दो चीज क्या होता है, निश्चित होता है। आपके सिलेबस में वो चीज पढ़ना है, आइए हम उसको देख लेते हैं। उसका नाम आपको भी पता होगा, वह है पैरामीशियम। अमीबा है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें,
ये नमी वाले स्थानों पर, ये नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते नमीयुक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नमीयुक्त तो मतलब हो गया क्या, खारा पानी जल, जब एग्जाम्पल में जैसे हो गया खारा पानी वाला जल, खारा पानी वाले जल, या कोई भी नमी वाला, कोई भी नमी वाले स्थान, जैसे मृदु जल, जो भी गीला क्षेत्र होगा वैसी जगह पे यह पाया जाएगा। आज यह पैरामीशियम में चलते हैं। यह पैरामीशियम है क्या? अमीबा में पोषण हम लोग देख लिया अभी कभी। अब हम लोग को देखना है पैरामीशियम। पैरामीशियम, अब पैरामीशियम में पोषण हम लोग को देखना है। ध्यान दीजिए, ये भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय, मान लीजिए एक कोशिकीय लिखा हुआ, एक कोशिकीय जीव होता है। ये भी अमीबा की तरह वही चीज खाता है। यह अपने भोजन के रूप में, अपने भोजन के रूप में अपघटक पदार्थ, छोटे छोटे सूक्ष्मजीव, या सीधे सूक्ष्मजीव लिखिए ना, सूक्ष्मजीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ईटीसी खाते हैं, ईटीसी खाते हैं, ईटीसी खाते हैं। ये इस रूप में अपना भोजन का पाचन करते, ये अपने भोजन इस रूप में लेते हैं। इनमें जो दो चीज अंतर पाया जाता है वह यह पाया जाता है, आइए ध्यान दीजिए, इसमें भोजन को अपने अंदर लेने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए इनके शरीर पर या इनके बाहरी सतह पर, इनके बाहरी सतह पर सिलिया मौजूद होते हैं। अभी हम पिक्चर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे सिलिया क्या है। सिलिया मौजूद होते हैं, इन पर क्या होता है, सिलिया मौजूद होते हैं। इनमें भोजन को अंदर लेने के लिए, इनमें भोजन को अंदर लेने के लिए, अंदर लेने के लिए निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है। इनमें भोजन को लिख दीजिए, भोजन को निष्कासित करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए, निष्कासित करने के लिए निश्चित जगह होते हैं, निश्चित स्थान होते हैं। अब आ जाइए, इसका पिक्चर हम लोग बनाते हैं, समझते हैं। पहले इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, पकड़ने के लिए क्या चीज मौजूद होता है, सिलिया। अब हम लोग को सिलिया समझना है, मौजूद होते हैं। दूसरा हो गया, इसमें भोजन को अंदर लेने के लिए क्या होता है, निश्चित स्थान होता है। यह भी हम लोग देखेंगे। भोजन को निष्कासित मतलब बाहर निकालने के लिए भी क्या होता है, निश्चित स्थान होता है। यही हम लोग को देखना है। आइए हम पिक्चर बनाते हैं।
पिक्चर में हम लोग को ये वर्ड देखना है जो हम अभी अंडरलाइन किए थे। तो पैरामीशियम का भी पिक्चर आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, अब हम पिक्चर बना रहे हैं किसका? पैरामीशियम का। हम लोग क्या चीज का पिक्चर बनाएंगे? पैरामीशियम का पिक्चर बनाएंगे। चलिए अब हम लोग किसका पिक्चर बनाते हैं? पैरामीशियम का पिक्चर बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई एक संरचना ऐसी है, ये ऐसी संरचना है पैरामीशियम का। लीजिए ऐसा ही होता है वो पैरामीशियम, आपके पुस्तक में दिया होगा, पिक्चर देख लीजिएगा। ये हो गया। इसमें अंतर बस ये पाया जाता है कि इसमें भोजन का जो अंदर लेने की जो जगह है वह क्या होता है? निश्चित होता है। वह क्या होता है? निश्चित होता है। अब भोजन को निकालने के लिए भी जो जगह होता है वह भी क्या होता है? निश्चित होता है। यही एक दो बात है कि जो आपको याद करके रखना है। इसमें क्या होता है? सिलिया उपस्थित होता है। यही जो बाहर के सतह पर आप इसको ऐसे ऐसे रोएदार सतह जो देख रहे हैं, इसी को सिलिया कहा गया। क्या कहेगा इसको? सिलिया कहा गया। ये क्या है? हमारे सिलिया। ये सिलिया क्या करता है? भोजन को पकड़ने की क्षमता है इसमें अंदर। ये भोजन को पकड़ता है। ये भोजन को क्या करता है? पकड़ के रखता है। ये भोजन को जब पकड़ता है और मुख तक लेकर के जाता है, और मुख तक जैसे ही भोजन पहुंचता है, यह क्या करता है? अपने अंदर खींच लेता है और फिर उसका पाचन करता है। उसके अंदर जितने भी पोषक पदार्थ है वो उसको क्या करता है? सोख लेता है और फिर उसका क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो इसमें एक प्रोसेस ऐसे पाया जाता है, याद रखिएगा, ये ऐसे पाया जाता है। इसके माध्यम से मान लीजिए यहाँ पर भोजन है, ये क्या है? हमारे पास भोजन है। इसमें ई इतना दूर हम लोग मिटा देते हैं। ये इस प्रकार की संरचना है। अब मान लीजिए ये कोई भोजन है, यह बेचारा क्या हुआ? भोजन अंदर आता है, इस विधि से अंदर आता है, हमारा अंदर आ गया। अब भोजन जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से हमारा यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर आ गया भोजन, फिर यहाँ पर आता है। यहाँ पर जितने भी चीज उपस्थित होते हैं सब क्या करता है? इस पर क्रिया करता है। फिर ये ऊपर की तरफ भेजता है। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा क्या होता है? भोजन पाचित होता है। इसमें भी जितने भी होते हैं सब चीज़ होता है, इसका भी पाचित होता है। फिर ऐसे करने के बाद हमारा क्या होता है? यहाँ से ऐसे आता है, फिर यहाँ पर आता है भोजन। यहाँ पर पहुँचने के बाद भोजन फिर पाचित होता है, यह बेचारा पाचित करता है। फिर इसी माध्यम से फिर इसमें वापस आकर के यहाँ पे आता है। और जब ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पर थोड़ी देर और पाचित होता है, रुकता है भोजन। इसको पाचित करने के बाद बेचारा क्या होता है? इस विधि के द्वारा यहाँ से भोजन को क्या कर देता है? निष्कासित कर देता है। भोजन क्या हो गया हमारा? यहाँ पे बाहर निकल जाता है। मतलब ये पाचित भोजन है। अवशिष्ट पदार्थ आप लोग लिख सकते हैं। अवशिष्ट भोजन या अवशिष्ट पदार्थ जो हम लोगों ने भोजन को पचा करके, जो पैरामीशियम ने क्या किया था? अपने भोजन को पचा करके लिखा था। तो ये हमारा क्या हो गया? सिलिया। इसमें लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? सिलिया। सिलिया हो गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? इसके अंदर हमारा भोजन था, ये हमारा क्या हो गया? भोजन। भोजन के बाद हम लोगों का दिया हुआ है क्या? ये भोजन अंदर ले रहा है। यह विधि जो हमारा दिखाई दे रहा है आपको, यह भोजन अंदर लिया, इस विधि से यहां पर पहुंचता है हमारा, इस विधि से हमारा भोजन पहुंचता है। यह हमारा पहुंच गया। उसके बाद भोजन पहुंचने के बाद क्या होता है? ये कोशिका मुख, कोशिका मुख या साइटोसोम, ये जो परत आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो स्टेप है हमारे पास, इसको कहते हैं कोशिका मुख। क्या कहा जाता है हमारा? कोशिका मुख। ये हमारा हो गया क्या? कोशिका मुख। यही हमारा क्या है? भोजन या रसधानी। भोजन या रसधानी। भोजन या रसधानी, ये क्या है हमारा? भोजन या रसधानी का निर्माण। इसमें क्या होता है? भोजन या राजधानी का निर्माण होता है। भोजन या राजधानी का निर्माण हो गया हमारे पास। ये हमारा भोजन या राजधानी आप लोग यहां पर लिख लीजिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन या राजधानी ये लास्ट स्टेप में पहुंच गया हमारे पास, याद रखिएगा, ये हमारा लास्ट स्टेप है। पहला स्टेप यहां से चला भोजन, यहां तक पहुंचा, ये यहां पर पहुंच गया। अब उसके बाद ये क्या करता है? सेकेंड स्टेप में यहां पहुंचता था। पहला स्टेप हमारा यहां लिख लीजिए, दूसरा का हो गया हमारे पास, तीसरा का हो गया हमारे पास, ये चौथा स्टेप है। और चौथा में क्या हो गया? यहाँ पर भाग लिया, यहाँ पर अपशिष्ट करके हम लोगों ने भेज दिया। तो ये हमारा जो लास्ट, ये भी भोजन या रसधानी हम लोग लिख सकते हैं। भोजन या रसधानी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण लिख लीजिएगा,
पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम में पोषण, ये हो गया हमारा पैरामीशियम में पोषण। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या देखा, अमीबा में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम में पोषण क्या होता है। अमीबा किस कोष, अमीबा एक कोष के जीव था, पैरामीशियम भी एक कोष के जीव था। अंतर बस इतना था, ये भी हम लोग क्या था, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपघटित पदार्थ को खाते हैं, ये भी उसी, अमीबा भी उसी प्रकार के भोजन को खाता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि यह बेचारा क्या करता है, इसमें ना भोजन को लेने के लिए खास जगह उपस्थित होते हैं और भोजन को बाहर निकालने के लिए भी खास जगह उपस्थित होते हैं। अमीबा में ना तो भोजन को लेने के लिए खास जगह उपस्थित होता है और ना ही क्या होता है, खाद निकालने के लिए भी खास जगह उपस्थित होता है। उसका कोशिका जहां से मैंने अपना विधि को बढ़ा लिया, ऐसे से बढ़ा लेता है, भोजन को ले लेता है, फिर जहां से मैंने सांघीकरण विधि द्वारा बढ़ता है और जहां से टूट गया वहां से क्या करता है, भोजन को निष्कासित कर देता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के फर्स्ट नंबर चैप्टर को पूर्णतया पढ़ लिया। अब आप लोगों को इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते। आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को मस्ती में समझ आई होगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग जो भी क्लास में आपको प्रॉब्लम है, जितने ही प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोग पूछ लीजिए। आप लोग का प्रॉब्लम क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप लोग को जितने प्रॉब्लम्स है ग्रुप में मैसेज कीजिए, सर हमारे ये प्रॉब्लम है, आप लोग उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन किया जाएगा। और शायद निसार सर आप लोग को बोले थे जूम मीटिंग के लिए, जूम मीटिंग बहुत जल्दी अरेंज किया जाएगा, जब हो जाए तब आपका हो जाएगा। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।